अव्यक्त महावाक्यों का सार, ज्ञान मोती। बाप दादा ने कहा, जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी चाहते हैं कि कोई कंपेनियन हो, किसी की कंपनी हो, साथी ढूंढते रहते हैं। इसके पीछे ही अपना सारा समय और तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं। लेकिन आपको तो बाप के रूप में ऐसा कंपेनियन और ऐसी कंपनी मिली है जो सारे कल्प में किसी को नहीं मिल सकती। बाबा ने कहा, लौकिक में तो कंपेनियन धोखा भी दे देते हैं, दुख भी देते, मूड भी बदल लेते, कभी हंसाएंगे कभी रुलाएंगे। लेकिन यह अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते रहते हैं, मूड ऑफ भी नहीं करते। धोखा देना तो छोड़ो, और ही तुमको धोखे से बचाते हैं। परंतु अब आगे जो बाबा कह रहे हैं ये अटेंशन देकर सुनने की बात है। बाबा ने कहा, ऐसे कंपेनियन को न पहचानने के कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते हैं, नखरे भी बहुत करते हैं, कभी कभी तो संकल्प से तलाक भी दे देते हैं। बाबा ने कहा, जब किसी भी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाते हो तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना ही हुआ ना। सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लाभ देकर धोखा खिलाने वाले, अर्थात आर्टिफिशियल सोने का हिरण अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये संकल्प में आकर्षित होना भी बाप को तलाक देना ही है। और बाबा ने आगे जो कहा, यह भी अपने अंदर हमें जांच करने की आवश्यकता है। बाप दादा ने कहा, कोई कोई बच्चे रूठते बहुत हैं, बार बार साथी को रोब दिखाने लगते हैं कि हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम तो यही करेंगे, आपको ही करना है, आपने वायदा किया है ना कि साथ लेकर जाएंगे, आप तो सर्वशक्तिमान हो तो शक्ति दो ना, मदद देना आपका काम है। परंतु ये भूल जाते हैं कि मदद लेना किसका काम है। चलो मदद देना बाप का काम है, परंतु लेना तो बच्चों को ही है ना। जब एक कदम मेरा तब 1000 कदम साथी के, ये क्यों भूल जाते हो? जो बातें साथी ने सुनाई वही बातें फिर साथी को याद दिलाते हैं। मतलब जो बाप दादा हमें ज्ञान देते वही ज्ञान हम बाप दादा को सुनाने लग जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ये भी रोब हुआ ना। स्मृति की उंगली बार बार खुद छोड़ते हैं और फिर कहते हैं, बाबा आप उंगली क्यों नहीं पकड़ते हो? हर एक ब्राह्मण को ये ध्यान देना चाहिए, ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन कहीं नहीं मिल सकता। तो उसको छोड़कर कभी नहीं जाना, ना नाज नखरे दिखाना, सदा एक बाबा दूसरा ना कोई। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।